सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरी सोच पे, बाबा तेरी सोच पे, बाबा तेरी सोच पे, बाबा साहब अमर रहे। इस कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा भाई संदीप कुमार जी साहब भी पहुंचने वाले हैं। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा तेरी सोच पे, लहरा देंगे ठोक के। बाबा तेरी सोच पे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब नाम रहेगा। प्रधान जी थोड़े खुले हो जाओ पीछे। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। फोटो खींच दे भाई। इजाजत दोगे? एक मिनट दो शब्द सिर्फ 2 शब्द। हमारे बीच में मिशन के प्रधान कलानिया जी और बाकी बहुत ही सम्मानित हमारी बार के सदस्यगण और यहाँ मौजूद अन्य महानुभाव, आज बहुत ही हमारे लिए एक उस महान विभूति का यादगार दिवस है जिसने कि अथक प्रयास से अथक मेहनत करके एक हमारे को आईना दिखाया। और जो हमारा संविधान है, आज जो हमारे सारे स्तंभ हैं गवर्नेंस के, उनको हम अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में कार्य चल रहा है। आज जो वर्षों पुरानी हमारी परंपराएं थी, उनको एक स्ट्रीमलाइन तरीके से, गवर्नेंस के बढ़िया तरीके से, उसको मैं नमन करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा और मुझे बुलाया। और हमें विश्वास है कि आप और हम मिलके उस महान विभूति के दिए हुए दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और जो उन्होंने एक संदेश दिया था, शिक्षित बनो, समृद्ध बनो और सक्षम बनो, इतने 3 वर्ड में उन्होंने सारी हमारी जो परंपराएं थी, प्रेरणा थी, 3 वर्ड में दे दी। शिक्षित बनो। अगर आदमी शिक्षित होगा तो मुझे नहीं ये बिल्कुल भी ये शक नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा। शिक्षित के साथ साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज हमारे में से लगभग सारे ही हम गांव से निकले हैं और आज यहाँ पे सिर्फ शिक्षा की वजह से हैं। तो शिक्षित बनो, कितना बढ़िया, समृद्ध बनो, मतलब इतनी उनकी गूढ़ बातें थी। तो आज हम उनके जो दिशा निर्देश हैं, मुझे विश्वास है कि मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और हमारे समाज में एक नई लहर, नई परंपरा को कायम करेंगे। और उनको याद करें जब भी कोई कार्य करें कि उन्होंने कहाँ से उठ के कहाँ से शिक्षा लेके कितनी मेहनत से पूरे विश्व के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको बिल्कुल ये कहते हैं कि उसको बिल्कुल एक चर्निंग करके एक बढ़िया चीज़ें निकाल के हमारा संविधान दिया। तो उनके लिए मैं नमन करता हूँ कि उनके पैरों में एक अपना सिर टिका कर उनको नमन करता हूँ दोबारा से कि हम आज भी हमारे बीच में हो, आज भी हमारे बीच में है। जब हम हर रोज़ कोई कार्य करते हैं
तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही चाहे कोर्ट में जाए, चाहे हम एग्जीक्यूटिव का काम करें, सारी उनके अकॉर्डिंग करते हैं। आप लोगों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम मिलजुल कर उनके आदर्शों को, उनके सारे दिखाए हुए रास्तों से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरी सोच पे, पैरा देंगे ठोक के, बाबा तेरी सोच पे, पैरा देंगे ठोक के, बाबा तेरी सोच पे, पैरा देंगे ठोक के। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे, भारत संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एसपी महोदय ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब के भाव परिनिर्वाण दिवस पे श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो इनके विचार हैं, जो उनकी सोच रही है, जो देश के निर्माण में उनका योगदान है, संविधान के निर्माण में जो योगदान है, उसको हम आज याद करेंगे। और केवल याद ही नहीं करेंगे, ये पूरे आज केवल एक दिन का ये सोच नहीं है, ये हमारे जीवन में प्रतिदिन लाने वाली सोच है। समाज की जो उन्होंने परिकल्पना की, हमारा देश विभिन्न प्रकार की जातियों में, धर्म के नाम पे, क्लास के डिवाइड पे, काफ़ी चीज़ों में बटा हुआ था। उस समय पे स्वतंत्रता से पहले इस तरह की एक सोच रख पाना एक किसी भी महान व्यक्तित्व की निशानी है। इस तरह की सोच, उस तरह की एक समाज की परिकल्पना जिसके बारे में अभी तक हम लोगों को एक संघर्ष करना पड़ रहा है, जुझारू तरीके से लगना पड़ रहा है। उस तरह की सोच उस ज़माने में रख पाना एक बहुत ही महान व्यक्तित्व की निशानी है, एक संत होने की, एक महापुरुष होने की निशानी है, जिसको आज हमें सब लोगों को याद रखना चाहिए। उसके अलावा हमें जीवन में दिन प्रतिदिन इनके विचारों को हम अपने कार्यों में, हम अपने जीवन में किस तरह से डाल सकते हैं, उसके बारे में भी हमेशा हमारे को विचार रखने चाहिए। केवल एक या दो दिन पर्वों को मनाना, महापरिनिर्वाण दिवस को, जन्मदिन को मनाना, ये केवल हमारा उद्देश्य नहीं रहना चाहिए। हमारा उद्देश्य दिन प्रतिदिन हम कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक समानता के विचार के साथ किस तरह से मिल रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ये सब भी हमारा एक जीवन का विचार होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि हम सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं, वो सभी वर्ग के समाज के लोग यहाँ पे जो भी इस दिवस को मना रहे हैं, सभी आशा करता हूँ कि आगे भी देश को बढ़ाने में इसी तरह से योगदान देते रहेंगे। बाबा साहब के बारे में, संविधान बनाने के बारे में तो हम सभी को मालूम है, पता है, परंतु उनके अलावा उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी बातें लिखी है। उन सबको फिर बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने देश की कैसे परिकल्पना होती है, समाज की कैसे होती है, पॉलिटिक्स की कैसे होती है, ब्यूरोक्रेसी की कैसे होती है, लॉ की कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से अपने विचार लिखे हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज हम ये भी संकल्प लेंगे कि अलग अलग जो उनके विचार हैं, उन सबको भी हम सबके सामने लाएं, समाज के सामने लाएं। और आशा करता हूँ कि ये देश और ये समाज, उनके जो आदर्श जो उन्होंने दिए हैं, उनके ऊपर आगे हमेशा बढ़ता रहेगा। आप लोगों से मैं हमेशा सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि हमारा जो ये ब्यूरोक्रेसी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। कहीं भी किसी वंचित के खिलाफ किसी ऐसा है जिसकी कोई अपनी वॉइस नहीं है, जो सक्षम नहीं है, उनकी जो सोच है, जो उनके विचार है, वो आप हमारे पास, ब्यूरोक्रेसी के पास आप हमेशा पहुँचाते रहे हो। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से आप किसी भी वंचित की, असहाय की, असक्षम की
जो विचार है, जो आवाज़ है, वो बनते रहोगे और हम सब लोगों को एक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आदरांजलि दे रहे हैं। पूरे भिवानी जिले के के जो लोग हैं, सामाजिक सोच के लोग हैं, सभी जातियों सभी धर्मों से आज यहाँ पर आप देख रहे आ रहे हैं। और आज हम ये प्रण करते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें टारगेट दिया था उसको अचीव करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। यही उनको सच्ची आदरांजलि होगी। जय हिंद। दीपेश जी, आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर आज कोर्ट परिसर में सब अधिवक्ता साथी और समाज के प्रबुद्ध साथी उनको नमन करने के लिए आए हुए हैं। मैं पूरे देश से, विश्व से प्रार्थना करता हूं कि बाबा साहब के जो सपने थे, बाबा साहब के जो नियम थे, बाबा साहब जिन कदमों पे चल के आगे बढ़ते थे, हमें सबको उनकी पालना करनी चाहिए। और जैसे बाबा साहब ने हमारे पूरे देश के लिए संविधान को दिया है, ऐसे ही उसी संविधान को हमने आगे रख के उन नियमों को पालन करके हमें देश को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे देश में शांति व्यवस्था, भाईचारे की व्यवस्था बनी रहे और देश तरक्की की तरफ बढ़े। यही हमारी बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी और यही करके हम बाबा साहब के सपने पूरे कर सकेंगे और समाज को एक अच्छी दिशा देने का। 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश के अंदर। और आज सभी हमारे वकील साथी व बाबा साहब के चहेते आज इस प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो किसी एक समाज के ना हो के इस देश के संविधान निर्माता पूरे देश के लिए थे। तो मैं कहता हूं कि अगली बार 6 दिसंबर को इस प्रांगण में ऐसा एक भव्य प्रोग्राम हम करके दिखाएंगे। बाबा साहब का माइक के माध्यम से घोषणा करेंगे। उपायुक्त महोदय से मेरे पहले से ही मेरी बातचीत चल रही थी। बाबा साहब की स्टेचू के रंग भी फीका हो रखा है, इसके लिए भी बातचीत हो रखी है। इसका भी एक अच्छे तरीके से करवा के इसमें ग्रीनरी करवा के इसके आसपास मिट्टी के ढेर, कूड़े के ढेर हैं, उनके लिए मेरी बातचीत होगी है पहले से ही। और अगली बार ये प्रांगण इतना सुंदर होगा और ऐसा एक भव्य प्रोग्राम उस दिन हम यहाँ करने जा रहे हैं। आज 14 अप्रैल को करेंगे और आज जितने भी हमारे साथी आए सैकड़ों की तादाद में आज हम हैं। मैं आज सभी को ये शपथ दिला के यहाँ से भेजूंगा कि अगली बार 20-20 बाबा साहब के चाहने वालों को लेकर इस प्रांगण में पहुंचे और बाकी हमारी बार एसोसिएशन के अगली बार सैकड़ों की तादाद में यहाँ वकील उनके चाहने वाले इस प्रांगण में होंगे। यहाँ बैठ के किसी जाति विशेष की बात कभी नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब हर जाति, हर क्षेत्र, हर शिक्षित, हर मजदूर, हर दुकानदार सबके चहेते थे। उन्होंने इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। तो इसी तरह से उनकी नीतियों को हमें किसी एक समाज के पास नहीं, हम हर समाज के पास उनकी नीतियों का प्रचार और प्रसार करना है। जो बाबा साहब की जो नीतियां थी वो शिक्षित, अभी डीसी साहब ने हमारे को उनके 3 मूल मंत्र जो बताए उनको लेके हमें इस देश के हर कोने कोने तक पहुंचना है कि हम उनकी नीतियों का प्रचार और प्रसार अच्छे तरीके से कर सकें। और 14 अप्रैल का आज दिन तय हुआ। यहाँ पर अगली बार एक भव्य यहाँ प्रोग्राम हम करेंगे ताकि पूरे समाज के अंदर ये मैसेज जाए कि बाबा साहब का जन्मदिन और महापरिनिर्वाण दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो अभी से उस तैयारी में जुट जाए, एक दूसरे को कोसने की बजाय अपने अंदर झांक कर देखे कि आपने बाबा साहब की नीतियों के लिए क्या काम किया है। ये आपने सबसे पहले करनी है। कोई प्रोग्राम करता है, छोटा प्रोग्राम कर दिया, पहले आप ये सोचो कि आपने बाबा साहब के उस दिन के लिए आपने क्या मेहनत करी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी से मेरा निवेदन है कि अगला 14 अप्रैल का ऐसा धूमधाम से सारे भाई मिलके और इन नीतियों का प्रचार और प्रसार करेंगे, भव्य आयोजन किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हमारे बिजली बोर्ड से रिटायर्ड सीएचडी साहब और यहाँ पर आए सभी बुद्धिजीवी साथियों,
हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं कि जिनकी बदौलत आज हम आज इस समाज में मान सम्मान से जी रहे हैं। वरिंदर परमार जी, बड़े भाई दलबीर उमरा जी और सभी सम्मानित मेरे भाई और बहनों, आप सबसे मेरी तो यही प्रार्थना है, सच्ची श्रद्धांजलि यही है, हम बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और उनकी बात को माने, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। जय भीम, जय भारत। की है छोटी सी रिक्वेस्ट पे एसपी भिवानी श्री अजीत सिंह शेखावत जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मैं एसपी साहब से केवल 5-7 मिनट और लेना चाहूँगा। श्री सुरेंद्र सिंह जी परमार, आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर सभी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। आदरणीय एसपी साहब, सभी बाबा साहब की ये राष्ट्रीय सेना, हम हर वर्ष बाबा साहब का जन्मदिन और ये निर्वाण दिवस जो है मनाते हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, आपकी तरफ से यही होगी। उन्होंने जो समता मूलक समाज के लिए और जिस प्रकार से सिद्धांत बनाए, हमारे संविधान को रचा, हर भाई को, हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला है, पुरुष है, एक समान अधिकार और सब संविधान का निर्माण किया। हम उनके इतने आभारी हैं जो जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमें उनके अनुसरण करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनके संविधान की जो बताई हुई बातों को मानना चाहिए तथा हर असहाय की, गरीब की, मजबूर की सहायता करनी चाहिए। और उस लड़ाई में हमें किसी हद तक अपने आप को भी न्यौछावर करना पड़े तो संविधान की रक्षा के लिए आपको, हमको, सबको मिलके उसके लिए काम करना चाहिए। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं पुनः उनके चरणों में अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने साथियों से यही आशा करता हूं कि वो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के जो है कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत।